हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम आज देखेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। पिछले वीडियो हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के बारे में, उसके नियम क्या होते हैं, उसके रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम देखेंगे टेली का सबसे लास्ट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में, जो नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। सबसे पहले इसके रूल देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं करके, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाना रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आता है और कैसे उसका डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। तो इसमें जितने भी व्यय खर्च वाली चीज होता है, जो एक्सपेंसेस वाली चीज होता है, उसको अपने को डेबिट में रखना रहता है। और जो भी अपने को प्रॉफिट या फिर इनकम होता है, उसको हम लोग क्रेडिट में रखना रहता है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल रहता है। जो व्यय एवं हानि होता है उसको डेबिट रखना रहता है, जो आय और लाभ को उसको क्रेडिट रखना रहता है। इसमें कुछ क्वेश्चन रहता है दोस्तों, उसको देखते हैं आज कैसे कि इसका क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। हमने कुछ सबका तीनों अकाउंट का थ्योरी जब पढ़ रहे थे, उसमें आपको डिटेल में अच्छे समझा दिया था कि नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसके अंदर हम खर्च वाला जो देने वाला चीज होता है उसको रखते हैं। जैसे किराया देना, वेतन दिया, मजदूरी दिया, बिजली बिल दिया, इन सब टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नॉमिनल अकाउंट करके रखते हैं। जो देने वाला चीज रहता है, जो हमारा खर्चा कहलाता है, जो एक्सपेंसेस होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हमने दिए हैं जिसका हम डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालना है, क्योंकि उसी को हम लोग अभी रूल के अनुसार से बैठाना हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे डेबिट और कौन सा पक्ष क्रेडिट होता है करके। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे किराया दिया करके। जैसे एक देने वाला चीज होता है किराया। हम जैसे कोई मेरा शॉप है तो मैं वहां पर रह रहा हूँ, तो मैं किराया देने का काम करूंगा, तो ये मेरा खर्च होने वाला काम है। तो किराया दिया 1200 रुपये। तो इनका डेबिट और क्रेडिट पक्ष क्या बनेगा? जैसे नॉमिनल अकाउंट का हम क्या पढ़ रहे हैं, जो व्यय और हानि होता है उसको डेबिट करो। तो जैसे यहाँ पर देखो, मैं किराया दूंगा तो किराया क्या, मेरा हानि हो रहा है, मेरा खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि डेबिट पक्ष हम किसको रखना है? जो व्यय या फिर जो एक्सपेंसेस होता है, जो खर्च होता है, उसको अपने को डेबिट पक्ष में रखना है। जैसे किराया देना तो मेरा रेंट, किराया को अपन रेंट बोलते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, देने वाला काम तो हमेशा नगद में होगा, इसलिए तो मेरा आय और लाभ जो रहेगा वो क्या बनेगा? कैश टू कैश अकाउंट क्रेडिट कहलाएगा। तो इस टाइप का हमें नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार से डेबिट और क्रेडिट पक्ष बनाना रहता है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि हमेशा जो शेयर पक्ष रहता है उसमें कैसे आता है, क्योंकि जो देने वाला काम हो तो नगद ही हो, तो उधार में तो देने वाला काम हम नहीं बोल सकते। तो हमेशा नगद ही रहता है, इसलिए हमेशा नीचे पक्ष जो रहता है उसमें क्रेडिट ही रहता है। और ऊपर आपको डेबिट पक्ष में आपको जैसे किराया दे तो रेंटो लिख दो, आपको वेतन दे रहे तो सैलरी लिख दो, मजदूरी दिया है तो वेजेस लिख दो। इस टाइप का हम उसमें डेबिट पक्ष में रखा, क्योंकि जो भी चीज मैंने बोला हूँ, वेतन, सैलरी, किराया, ये सारी चीज आपका खर्च कहलाता है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेतन दिया 10,000। तो हम वेतन किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा खर्चा ये भी हो रहा है, तो इसका खर्च जो हो रहा है ये फिर वह मेरा क्या है? सैलरी देने का काम हो रहा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि नगद ही होगा इसलिए। मजदूरी दिया, मजदूरी में हम लोग दे रहे हैं तो वेजेस करके बोलते हैं मजदूर को। तो मजदूरी दे रहे हैं तो उसको वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा खर्च हो रहा है, टू नगद है इसलिए इसमें कैश अकाउंट टू क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप का हमें बनाना रहेगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बिजली बिल दिया। बिजली बिल दिया हमें 500 का, हम दे रहे हैं किसी को, खर्च कर रहे हैं, हमारा खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो बिजली बिल जो है आपका खर्च हो रहा है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट रखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट रखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये मेरा कैश जो रहता है, ये मेरा आय कैसे होगा जब मैं देने वाला काम कर रहा हूँ? तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो कैश आप दे रहे हो, ये जो शेयर पक्ष है, यहाँ पर जो कैश आपका आय और लाभ ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें रूल के अनुसार, लेकिन हमारा ये कैसे हम आय और लाभ बोले? क्योंकि हम जब किराया देने वाला काम करते हैं तो मेरा तो खर्च हो रहा है। तो इसमें आपको समझना रहेगा दोस्तों कि किराया हम क्यों देंगे किसी को? जब उसका यूज करेंगे तभी तो देंगे ना भाई। इसमें जैसे हम वहां पर रह रहे हैं तो किराया दे रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा तो उठा लिए ना। कुछ फायदा उठा लिए, उसी पैसे से हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले को दे रहे हैं, इसलिए हम इसको आय और अपना लाभ बोलते हैं। जो पैसा हम उसको सामने वाले को दे रहे हैं, जैसे वेतन देंगे, सैलरी देंगे, तो उसके बदले सैलरी क्यों देंगे? क्योंकि वो हमारे यहाँ कुछ काम किया होगा तभी हम सैलरी दें। तो उसका काम तो ले लिए ना, उसका काम से कुछ प्रॉफिट तो मिल गया, तो इसीलिए हम उसको आय जो रहता है, जो कैश शेयर पक्ष में, उसको हम लोग आय या फिर इनकम हमारा बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अब पूरा तीनों अकाउंट का क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। अब इसका हम लोग डेबिट क्रेडिट पक्ष निकाल रहे हैं, इसका ग्रुप ग्रुप देखेंगे, लेजर उजर बनाना सीखेंगे आगे। धन्यवाद दोस्तों।